चाय के नशे का आलम तो कुछ ये है गालिब, कोई राय भी दे तो अदरक वाली बोल देते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है, तुम्हारे साथ चाय की तलब बढ़ती जा रही है। मैं सुकून लिखूं, तुम गंगा घाट समझ लेना। मैं इश्क लिखूं, तुम चाय समझ लेना। तुम पूनम, मैं अमावस, तुम कुल्हड़ वाली चाय, मैं बनारस। नमस्कार। तो आज बाबा काशी चैनल में हम बनारस की या कहिए काशी की चाय मिजाजी पे कुछ बात करेंगे। यूं तो बनारस खान पान के लिए बहुत ही प्रख्यात है, फेमस है, लेकिन यहां की 80 घाट की पप्पू की चाय तो विश्व प्रख्यात है। 80 घाट की पप्पू की चाय। ये जो पप्पू हैं ये हालांकि है विश्वनाथ सिंह और इनके पुरखे ये आए थे सोनभद्र से। और ये जो 80 घाट पे पप्पू की चाय की दुकान है, जिसको हम लोग कहते हैं पप्पू की अड़ी। अड़ी जो है, जो ये शब्द है, चाय की अड़ियाँ, काशी में बड़ी चाय की अड़ियाँ हैं। अड़ियाँ को आप समझिए टी स्टॉल या चाय की गुमटी। ये जो 80 घाट पे पप्पू की चाय की अड़ी है, इसका उल्लेख तो डॉक्टर काशीनाथ सिंह के बहुचर्चित उपन्यास काशी का 80 में भी किया गया है। और एक पिक्चर जो बनी मोहल्ला 80, उसमें भी इसकी अड़ी की, पप्पू की चाय की अड़ी का वर्णन है। क्यों है ये फेमस? क्या है? कहते हैं विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान ये चाय की अड़ी रखी गई और बनी, और यहां पे अंग्रेजी तरीके का भारतीय संस्करण देखने को मिलता है। जो चाय है ना, वो अंग्रेजी तरीके वाली चाय का भारतीय संस्करण। तो क्या करते हैं, दर्जनों कतार में सजी ग्लासों में ये जो चाय का अर्क टपकाते हैं, ये चाय का जो अर्क टपकाते हैं, जिसको ये लिकर कहते हैं, कपड़े की छन्नी में चाय की पत्ती को बांध के और घंटों पानी को केतली में उबाल के, जब ये घंटों पानी पक गया, केतली में घंटों उबल गया, जब ये बूंद बूंद उस कपड़े वाली छन्नी से जब ये टपकेगा, इसका अर्क टपकेगा, तो वो समा नजरों को भी बांधता है और साध्य को साधता है। क्योंकि ये दर्जनों कतार में सजी ग्लासों में जब ये अर्क बूंद बूंद करके टपकेगा, गर्म पानी जब कपड़े की छन्नी में जो चाय पत्ती बंधी उसमें से ये अर्क टपकेगा, और पहले से ग्लासों में दूध और चीनी पड़ी हुई है, तो और एक अलग अंदाज से इन ग्लासों में चम्मच का खड़खड़ाना ये समा देखते ही बनता है। तो पप्पू की चाय तो विश्व प्रख्यात है, इसका आप स्वाद जरूर लें। और काशी के 80 घाट पे एक और चाय बड़ी प्रचलित है, वो है नींबू की चाय। और ये नींबू की चाय इतनी प्रचलित है क्योंकि इसमें खास प्रकार का सीक्रेट मसाला डाला जाता है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी 80 घाट पे जाके इस चाय को पिया और उन्होंने चाय वाले को शुक्रिया किया। ये जो चाय की अड़ियां हैं, जो हर चौक चौराहों पे काशी में आपको देखने को मिल जाएंगी, ये चाय की अड़ियों से ही बड़े बड़े जन आंदोलन निकले। क्योंकि ये चाय की अड़ियों पे ही जो आप कहिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो पहुंचते हैं, वो वहां पे साहित्यिक चर्चा के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। और बड़े बड़े जन आंदोलन जैसे जेपी मूवमेंट, विश्वनाथ मंदिर सोना चोरी कांड और दीपा मेहता की फिल्म वाटर के विरोध में भी बड़ा जन आंदोलन चाय की अड़ियों से ही निकला, जो बनारस में चाय की अड़ियां हैं। और यहां पे एक जानकारी मैं आपको यह भी देना चाहूंगा कि अब इंटरनेशनल टी डे, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 21 दिसंबर को रेजोल्यूशन पास कर दिया और वर्ष 2020 से इंटरनेशनल टी डे मनाना शुरू हो गया। तो 21 मई, हर वर्ष 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाएगा। तो अब 21 मई 2022 को तीसरा इंटरनेशनल टी डे आ रहा है।
हालांकि दिसंबर 15, 2005 से जो टी प्रोड्यूसिंग देश थे जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये हालांकि इंटरनेशनल टी डे मना रहे थे, लेकिन 2019 से यूएन ने रेजोल्यूशन पास कर दिया और 2020 से इंटरनेशनल टी डे पूरे विश्व में मनाने जाने लगा। तो अब जब भी आप बनारस जाएं, काशी जाएं, तो पप्पू की चाय पीना ना भूलें। और अगर आपने 35 प्रकार की चाय को देखना है, उनका स्वाद लेना है, तो पकालू टी स्टॉल या पकालू की चाय की अड़ी जो पांडे घाट पे, उस पे भी जरूर जाएं। तो बनारस जाएं, कुल्हड़ वाली चाय, नींबू चाय, पकालू की चाय या पप्पू की चाय जरूर पिएं और बाबा का उद्घोष करें। हर हर महादेव, प्रणाम।